समर्पित चित्तवृत्ति भगवान श्री हरि के चरणों में, तो गजराज जैसे मूक प्राणी की भी हृदय की भावना को श्रवण करते हैं। छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, यूं मदमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली। जेठ लगे सावन मन भावन और दोपहरी सांझ बसंती, ऐसा मौसम फिरा धूल का डेला, एक रतन लगता है तुम्हें देख क्या लिया कि कोई सूरत लगती नहीं पराई। तुमने क्या छू दिया कि बन गई महाकाव्य गीली चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी। जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है। जीना हमें रोम रोम समर्पित होता है जब, तब चलना भी परिक्रमा, तब भोजन भी भजन, तब सोना भी समाधि। ऐसी चित्तवृत्ति के हम स्वामी बने। दुर्वासा जी को कब श्राप इंद्र को मिला था देवियों। व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब वो किसी पद पर होता है। व्यक्ति का अभिमान तब नापा जाता है और उसकी शांति और धैर्य विपत्ति के काल में नापा जाता है। घोर विपत्ति के समय में भी अगर धीरज बना रह सके तो बड़ी बात है। बड़े पदों पर जैसे ही पद मिला तैसे माथा खराब हो जाता है लोगों का। इंद्र जो है, इंद्र पद पर बैठे, बड़े बड़े उपहार मिले उनको, सबने बड़े बड़े उपहार दिए। दुर्वासा जी ने अपने गले की माला निकाल के दे दी। हाथी पे चढ़े बैठा इंद्र, उसको लगाया कि अब बाबा जी दे रहे हैं माला, और वो भी अपने गले से उतार के तो हाथी के माथे पे धर दी वो माला, और वो माला सरक के नीचे गिर गई और हाथी के पैरों से कुचली गई। जो संवेदनशील व्यक्ति होता है ना देवियों, वो छोटी छोटी सौगात की भी कदर करता है। तुम अपने बच्चों को संस्कार दे सकती हो, उनका हैप्पी बर्थडे मनाती हो ना, जन्मदिन, बड़ी बड़ी गिफ्ट पैकेट आते हैं और वो बड़ा मुग्ध होता है, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। और जो समझदार माता होती है वो कहती है कि बेटा ये बड़े बड़े उपहार तो मिले हैं, पर अगर तू अपनी दादी के चरणों में माथा रख देगा ना तो ऐसा आशीर्वाद मिलेगा बच्चे कि तेरी कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह भी डेरा डाल के बैठा होगा तो तेरे दादा दादी का आशीर्वाद रक्षा कवच बनकर तेरी रक्षा करे। ये सबसे बड़ा उपहार है, आशीर्वाद सबसे बड़ा उपहार है। और हमारी संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है देवियों। प्रणाम करना कभी मत छोड़ो। सासू माँ से लड़ाई हो गई तो बोलना बंद कर दो, पर प्रणाम करना बंद मत करो। कभी ना कभी तो हृदय से आशीर्वाद निकलेंगे ना। अग्रजों को प्रणाम, झुकना, नमन, विनम्रता। और छोटी छोटी चीज की कीमत, समय की कीमत, पलों की कीमत, एक पल की कीमत क्या होती है ये उसको पता चलता है जिसके सामने से ट्रेन निकल जाती है। पानी के एक घूंट की कीमत क्या होती है अमेठी वालों, ये किसी प्यासे को पूछना, किसी भूखे को पूछना कि पहला भोजन का ग्रास कितनी तृप्ति देता है। इसलिए कण की कीमत करो, पल की कीमत करो, दिए गए उपहारों की कीमत करो। और मदोन्मत्त इंद्र, दुर्वासा ने कहा श्रीहीन हो जाओ। अहंकारी श्रीहीन हो ही जाता है। दैत्य जो है अपने गुरु की आज्ञा पाके बलवान हो गए। देवता श्रीहीन हुए तो स्वर्ग में दैत्यों का कब्जा हो गया। अब हम क्या करें? भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो। बड़ी प्यारी कथा समुद्र मंथन की आई।
मंदराचल की मथानी बनी, सागर में डाली गई, मंदराचल डूबने लगे, भगवान कच्छप बन गए और मंदराचल का आधार बन गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। देवता और दैत्यों ने मिलकर श्रम किया था। वासुकी को रज्जू बनाया गया। दैत्यों ने कहा हम कोई छोटे बाप के अरे गहरे नत्थु कह रहे हैं क्या? छोटे बाप की संतान है, हम भी तो कश्यप के पुत्र हैं, इसलिए हम नाग की पूंछ नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पूंछ अपवित्र होती है, हम तो वासुकी का मुंह ही पकड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है पकड़ो मुंह। वासुकी का मुख पकड़ा दैत्यों ने, पूंछ पकड़ी देवताओं ने, घर्षण प्रघर्षण प्रारंभ हुआ और उससे वासुकी के मुंह से लपटें निकलने लगी। देवता दैत्यों का सर्वांग जलने लगा, उस आग से बादल बने और देवताओं की ओर वर्षा होने लगी। बड़ा अद्भुत दृश्य है। भगवान कच्छप अवतार बनकर मंदराचल को धारण किए और समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल जहर निकला और जैसे ही जहर सबको जलाने लगा तो देवता दैत्य चिल्लाए, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायिना शरणापन्ना त्रैलोक दहना त्राहिमाम करने लगे। भोले बाबा के चरणों में जाकर वो हलाहल जहर भगवान ने अंजुलि बना ली और उसका पान कर गए। बंद बंद मुस्कुरा रहे हैं। भोले बाबा बोले कि जब वेदों का मंथन हुआ सबने बड़े बड़े मंत्र अंगीकार करे, हमने तो राम मंत्र हृदय में रख लिया। अब समुद्र मंथन हुआ तुम विष लेकर आ गए, राम पहले ही भीतर थे, विष और आ गया तो विष और राम दोनों मिल गए, बन गया विश्राम, परम विश्राम। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट देखो देवियों, एक मीरा थी जिसको जहर पकड़ाया गया तो वो अमृत बन गया, है ना? करामात किसमें है? कभी सोचा अगर अच्छे समझदार ज्ञानी को नरक में रख दोगे ना तो वहां भी वो स्वर्ग का निर्माण कर लेंगे, और मूर्खों को स्वर्ग भी पहुंचा दोगे ना तो वो वहां अपना नरक खड़ा कर लेंगे। ये करामात जीने की है, जीने की कला की है। बहुत सारे रत्न प्रादुर्भाव हुए। उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तभ मणि कुछ देवताओं को प्राप्त हुए, कुछ दैत्यों को प्राप्त हुए। वारुणी निकली, झूम बराबर झूम शराबी। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। घर में लड़का हो जाए तो खुशी के मारे पीते हैं, लड़की हो जाए तो गम के मारे पीते हैं। पीने का बहाना चाहिए। फिर साथ साथ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सब लाइन लगा के खड़े हो गए लक्ष्मी जी की सेवा में। आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास आओ। सब पुकार रहे हैं, लक्ष्मी को भला कौन नहीं चाहता। सन्यासियों ने कहा कि भगवती हमारे आश्रम में आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम भगवा पहन के गृहस्थियों को कुछ नहीं समझते, तुम्हें त्याग का बड़ा अभिमान है, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। ब्रह्मा जी बोले लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है, आपके यहाँ भी नहीं आऊंगी। देवताओं ने कहा कि देवी हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत प्रमादी हो, आलसी हो। दैत्यों ने कहा भगवती हमारे यहाँ आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें दूसरे को पीड़ा देख के बहुत सुख मिलता है। शंकर बोले देवी हमारे यहाँ आ जाओ, कैलाश पर्वत पर विराजमान करके आपकी आरती उतारेंगे। भगवती बोली नहीं भोले बाबा, पता नहीं आपको कब लोर चढ़े, उठा के मुझे किसी को दान कर दो। आपके यहाँ आने का तो रिस्क बिल्कुल नहीं
लूंगी तो फिर आप कहाँ जाएंगी? वो जो उपराम बैठा है ना ताने दुपट्टा, कहाँ गई लक्ष्मी? नारायण जी के समक्ष जाकर भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हींग लगी ना फिटकड़ी और रंग ऐसा चढ़ा है कि आज तक उतरने का नाम नहीं लेता। ठीक है ना देवियों? लोग कहते हैं बिना नारायण के लक्ष्मी उल्लू पे चढ़ के आती है और उल्लू बना के चली जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का जब आवाहन हो तब नारायण के साथ ही होना चाहिए। जय जयकार करो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कदाचित अगर नारायण का आधार नहीं है तो हमारी बुद्धि पे माया का रंग चढ़ता है। लोग छोटी मोटी उपलब्धियों से मदोन्मत्त हो जाते हैं। अपने चित्त को इधर ही रखोगी तो कथा करना सार्थक होगा। भज मन क्यों? क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये तो चपल चित्तवृत्तियों का द्योतक है। सबके मन चंचल हैं। वो एक बानर ने तुम सब की चित्तवृत्ति उधर खींच ली। ये हाल है तुम्हारा। वो नहीं है बंदर, तुम्हारा मन है बंदर जो उछल कूद कर रहा है। मैं निवेदन ये कर रही थी कि छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी छोटी प्राप्तियां व्यक्ति का दिमाग खराब कर देती। अगर भगवान का आधार है हमारे पास तो जैसे फलदार वृक्ष होके नीचे झुक जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन। इसलिए इस रंग बिरंगी दुनिया को लख कर मदोन्मत्त नहीं होना। इसलिए मन को समझा लो जरा, आपका मन, ठीक है? उत्सव मना रहा है, वो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होने वाला है ना, इसलिए पटाखे बजा रहा है। ताली बजा दो जरा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।